हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। तो गाइज़, आज का व्लॉग जो है मैंने सुबह नहीं हो रही है, अभी दोपहर हो रहा है। तो अभी दोपहर का टाइम है और 12:30 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपना गैस और काउंटर टॉप को साफ़ कर रही हूँ। इसके बाद फिर मैं दिन का लंच बनाऊँगी। नाश्ते के जो बर्तन थे वो मैंने धो लिए हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि नाश्ते के बर्तन जो हैं मैं हाथों हाथ तुरंत धो करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर ना पड़े रह जाते हैं। तो आज मैं सुबह से ही अपना व्लॉग स्टार्ट करना चाह रही थी, लेकिन करते करते सोचते सोचते मुझे इतना टाइम हो गया। व्लॉग स्टार्ट कर दो ना तो तुरंत हो जाता है, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। तो आज है सैटरडे, ये है सैटरडे का व्लॉग। थोड़ा सा मैं लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाई थी। तो सैटरडे को मैं बनाती हूँ खिचड़ी। तो मैंने चावल और मूंग की दाल की आज खिचड़ी बना रही हूँ। नमक और हल्दी डाल दिया है क्योंकि सैटरडे को ना खिचड़ी बनाना और खिचड़ी खाना अच्छा माना जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादातर सैटरडे को खिचड़ी ही बनाती हूँ। और खिचड़ी के साथ ना पापड़ या आलू की फ्राई वाली भुजिया बहुत ही अच्छी लगती है। तो साथ में मैं वो बना लूँगी। और मैं आ गई हूँ बाहर। तो ना आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं मशीन में लगाने के लिए। तो एक बार तो मैं मशीन लगा चुकी थी मॉर्निंग में, वो अब फैला रही हूँ। अभी मैं फिर से मशीन लगाऊंगी दोबारा, क्योंकि एक दो दिन से मैंने कपड़े नहीं धुले थे। तो एक दिन कपड़े ना धुलो ना तो फिर ढेर हो जाता है अगले दिन। और विहान के स्कूल से आने का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि सैटरडे को उसकी जल्दी छुट्टी हो जाती है 12:30 बजे। तो वही मैं नीचे देख रही थी कि वो आया कि नहीं। और छोटे बच्चों वाले घर में ना तो कपड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धुलने के लिए डेली, क्योंकि बच्चे कभी पानी गिरा लेते हैं, नहीं तो फिर जल्दी जल्दी गंदा कर लेते हैं। जब भी खाएंगे कुछ ना कुछ कपड़े में ज़रूर लगाएंगे। और देखिए, विहान जो है स्कूल से अभी आ गया है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है पूर्वी तुरंत बाहर निकलती है। और अब मैं दोबारा मशीन लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़ों का ना ढेर लगा हुआ है। तो आज मैं सोच रही हूँ सारे कपड़े निपटा दूँ धुल के, ताकि कल जो है फिर डेली इतने इकट्ठे नहीं होंगे। डेली का डेली धुल दो ना तो फिर सही रहता है। पहले कपड़े कम होते थे तो फिर मैं 2 दिन पर ही धोती थी, लेकिन आजकल कपड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो डेली मशीन लगानी पड़ती है। और उसके बाद ना फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, विहान को सुलाया, लेकिन वो सोया नहीं। फिर मैं बाहर आ गई थी प्लांट्स में पानी डालने, क्योंकि प्लांट्स थोड़े सूख रहे थे, सुबह पानी नहीं डाला था। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी, आपका घर जो है ये रेंट का है या फिर अपना है। कई लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं व्लॉग में। तो फिर मैं बता दूं कि ये रेंट का घर है, अपना नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि आपने इतने सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। वैसे भी कई लोग मुझसे अगल बगल वाले भी पूछ लेते हैं कि आपने इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं, किराए के घर में आप रहते हो। तो देखिए, घर अपना हो या किराए का हो, अगर हम अच्छे से रहते हैं, व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, सजा करके रखते हैं, तो फिर वही घर अपना लगने लगता है। तो रही बात प्लांट्स की ना, तो मैं प्लांट्स लवर हूँ। मुझे प्लांट्स लगाना, उनकी देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शुरू से ही मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ना बस वही है, मैं लगा नहीं पाती थी। और ये जो प्लांट्स है ना, ये मैंने 3-4 साल पहले लगाए थे दूसरे घर में, जहाँ मैं रेंट पे रहती थी। वैसे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होता रहता है, तो वहाँ पर मैंने पहले 3-4 गमले ख़रीदे, फिर धीरे धीरे करते करते इतने गमले हो गए हैं। पहले मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया, फिर एरिका पाम लगाया, तुलसी जी का गमला एक ले आई। तो ऐसे ही करते करते ये 8-10 गमले हो गए हैं। जैसे सारा सामान जाता है ट्रांसफ़र के टाइम पर, वैसे मैं गमले भी लेती जाती हूँ। तो वही है, सोच सोच की बात है, अपना हो या किराए का हो,
अगर हम अच्छे से रहते हैं तो वही घर फिर अपना लगने लगता है। और अभी बज रहे हैं शाम के 4। पूरा दिन जो है ऐसे ही बीत जाता है और विहान को अभी मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि उसके आने वाले हैं एग्ज़ाम। बच्चों के साथ जब तक ना बैठो ना बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और ये जो क्लास होती है ना केजी, यूकेजी, फर्स्ट, ऐसे में बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे एक तो समझ नहीं पाते हैं जल्दी कोई भी क्वेश्चन। हो सकता है ऐसा मैं बोल रही हूँ, कुछ बच्चे हो सकता है बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, उनको इतनी प्रॉब्लम ना होती हो, लेकिन ज़्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम रहती है। बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो उनको समझाना पड़ता है, डेली प्रैक्टिस करानी पड़ती है। कभी कभार तो मैं टाइम ही नहीं दे पाती हूँ क्योंकि पूर्वी परेशान करती है। तो वो अभी सो रही है, इसीलिए मैं जल्दी से विहान को पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि वो जगी रहती है तो पढ़ाने भी नहीं देती। उसका पेंसिल, इरेज़र, कॉपी सब उसे लेना और फाड़ना रहता है। तो वही मैं विहान की प्रैक्टिस करवा रही हूँ क्वेश्चन आंसर की। मैंने क्वेश्चन लिख के दे दिया है, वो आंसर लिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।